भगवान की कथा सदैव सुननी चाहिए, हमेशा हमेशा। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लियो फिर ना सुने, हमेशा सुने। क्या होगा सुनने से? हरि चित्तम समाश्रयेत, भगवान कथा सुनने वाले के हृदय से चिपक जाते हैं। अब ये चिपकना ही बड़ा मुश्किल है महाराज। सब कुछ हो, संसार की सारी चीजें चिपक जाती पर हरि नहीं चिपकते। उसका कारण है क्योंकि कथा नहीं सुनते। जब तक भगवान के गुणानुवाद नहीं गाओगे, जब तक भगवान की कथा श्रवण नहीं करोगे, तब तक चित्त पिघल नहीं सकता। जब चित्त पिघलेगा ना, तब भगवान की आकृति वहां पर छप जाएगी। जैसे सोने को आप पिघलाओ तो फिर उसको हार बनाना है, अंगूठी के शेप देना है, कुंडल बनाना है, कंगन बनाना है। पिघलने के बाद वो अपना रूप त्याग देता है। जिस ढाल, जिस तरह से बनाओगे वैसा बन जाएगा। उसी तरह से कथा सुनने से चित्त पिघलता है। कथा की अग्नि, कथा का ताप ऐसा होता है कि चित्त को पिघला देता है और फिर वो भगवत आकार में बन जाता है, भगवतमय बन जाता है। हरि चिपक जाते हैं, हरि चित्तम समाश्रय, समा जाते हैं उसमें। और जहां चित्त पिघला, चित्त पिघलने के क्या लक्षण हैं? आंखों से अश्रु बरसने लगे, वाणी गदगद हो जाए, शरीर में रोमांच हो जाए, समझ लो चित्त पिघल गया। और जब चित्त पिघल गया तो माधव विराजमान हो जाते, मनमोहन विराजमान हो जाते। तो यही मुश्किल है, इसलिए हमेशा सदा सेव्या सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा, हमेशा प्रभु के गुणानुवाद सुने। अब जब ऐसी महात्मा की चर्चा कर रहे थे, अचानक एक घटना घटी कि वहीं सभी भक्तों के मध्य में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़े हुए वहां सभा में उपस्थित हो जाती हैं। सभी देखकर बार बार प्रणाम करते हैं। अभी कथा हुई भी नहीं थी, केवल महात्मा का एक श्लोक ही आरंभ हुआ था। तो भक्ति महारानी पुष्ट हो गई और ज्ञान वैराग्य को लेकर उपस्थित हो गई। पूछा, महाराज मैं कहाँ विराजमान हूँ? तो कहा, निरंतरम वैष्णव मानसामि, वैष्णवों के हृदय में विराजमान हो जाओ। और महाराज, भगवान के भक्तों के हृदय में विराजमान भक्ति इतनी आसानी से नहीं होती है। भक्ति हृदय में तब विराजमान होती है जब प्रभु की कृपा, प्रभु कृपा करे। कैसे कृपा होगी? भक्त कहते हैं, भगवान हमें संसार की कोई वस्तु मिले ना मिले, क्योंकि मेरी चाहिए मत करो मैं मूर्ख नादान, तेरी चाहिए मैं प्रभु है मेरो कल्याण। हम बड़े मूर्ख हैं, हमारा जन्म जन्म के संस्कार ऐसे कि रात दिन केवल संसार ही मांगते हैं, भोग ही मांगते हैं। कभी नहीं मांगो ठाकुर जी आप मिल जाओ, आपकी भक्ति मिल जाए। पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नान्याय स्पृहा रघुपतिम हृदयस्मितम् सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा, भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगम में निर्भरा में, कामादि दोष रहितं कुरु मानस च। नान्य स्पृहा रघुपते हृदयस्मिद्यम्, सत्य बोल रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सत्यम वदामि च, सत्य बोल रहा हूं। भवान खिलांतरात्मा, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो सबकी आत्मा में आप निवास करते हैं। सोच लीजिए, देख लीजिए टटोल कर, इसके अलावा कोई काम ना हो। प्रभु ने पूछा क्या चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति प्रयक्ष रघुपुंगम निर्वरामय, आपकी भक्ति दे दीजिए। आपकी भक्ति मिल जाए, आपके चरणों का आश्रय मिल जाए, भक्ति हृदय में विराजमान हो जाए, तो कामादि दोष रहितम कुरु मानस च। भक्ति महारानी हृदय में बैठ जाए तो हमारा काम विकार रह सकते हैं क्या? भक्ति विराजमान हो जाए हृदय के अंदर तो ये काम क्रोध लोभ मोह सब दूर दूर तो भागते हैं महाराज। क्योंकि घर में जब माताएं आती है तो सफाई सबसे पहले वही करती है। जिस घर में ज्यादा गंदगी कूड़ा कचरा नजर आ जाए, समझ जाओ मैया नहीं है इस घर में। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।